परीक्षा को लेकर के क्या कोई कैलेंडर सीएसबीसी जारी किया है कि हम इस साल इस माह में इतना वैकेंसी निकालने जा रहे हैं, कि विद्यार्थी पहले से अपना सर्टिफिकेट बना के रखे, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना के रखे। और यह एग्जाम इंटरस्तरीय होता है, इंटरस्तरीय बच्चों को कितना दिमाग होता है वो आप सब लोग जानते हैं। क्या बिहार पुलिस जब नोटिफिकेशन जारी की थी तो उसमें लिख दिया गया था कि 2017 की कंडिका को वो, तो उसमें जाकर उल्लेख था कि उसमें ऐसा लगता है कि इसमें अगर आप फॉर्म भरेंगे तो आपको ईडब्ल्यूएस इस ईयर का चाहिए, जिस साल का चाहिए, यानी कि जिस ईयर फॉर्म निकल रही है तो उस वित्तीय वर्ष का चाहिए, एनसीएल 1 साल बैकडेट का चलेगा, उससे पुराना चलेगा। तो ये चीज़ उसमें मेंशन की गई थी, लेकिन ये चीज़ क्लियर मेंशन नहीं किया गया था सर, और ये चीज़ मेंशन किया गया रिजल्ट आने के बाद। तो आयोग तो वहाँ पर सर अपना पक्ष रख सकती है ना, कह सकती है कि हमने नोटिफिकेशन में स्पष्ट कर दिया। नहीं, ठीक है, आपने नोटिफिकेशन में स्पष्ट किया। आप नोटिफिकेशन कब दिए हैं? जून 2023 में। जून 2023 में आपने नोटिफिकेशन दिया है, ठीक है, आपने नोटिफिकेशन में स्पष्ट किया। लेकिन एक बात बताइए कि 2023 में, अब 2023 में आप मांग रहे हैं 2022-23 फाइनेंशियल ईयर का, तो वो कहां से पॉसिबल है? तो 2023 में नोटिफिकेशन आया है, तो आप 2023-24 का मांगते, तब ना विद्यार्थी उस समय में जब नोटिफिकेशन आया तो उस टाइम में बच्चा बना था। जब नोटिफिकेशन आया और आज जो है सीएसबीसी के द्वारा जो पीसी किया गया है, उसमें एक लाइन कहा गया था कि जिस टाइम में नोटिफिकेशन आया है, जिस टाइम में जो है आपको वैकेंसी आया है, उस टाइम में छात्र आरक्षण के लाभ लेने के योग्य होना चाहिए, तब उसे आरक्षण का लाभ मिलेगा। तो ठीक है, मान लिया जाए कि उस टाइम में बच्चा के पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं था, एनसीएल सर्टिफिकेट नहीं था, ईडब्ल्यूएस और एनसीएल नहीं था, तो वो बाद में जाकर के बनाया है या नोटिफिकेशन आने के बाद बनाया है। तो नोटिफिकेशन आने के बाद जो बच्चा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाया है उसके पास तो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का है, लेकिन आप मांग रहे हैं 2022-23 का। तो एक समस्या तो ये भी फंस रहा है, कुछ बच्चा तो अभी 2024-25 के लिए बनाया है। तो कहने का मतलब ये है कि जो बच्चा अभी गरीब है, यानी आरक्षण का आधार है आर्थिक, एनसीएल हो या ईडब्ल्यूएस हो, आरक्षण का आधार आर्थिक है, तो जो आर्थिक आधार पर आरक्षण का लाभ छात्रों को मिल रहा है, जो बच्चा मान लिया जाए कि अभी गरीब है, अभी उसको सरकारी जॉब हुआ भी नहीं है, तो क्या वो 2 साल पहले अमीर हुआ करता था? ऐसा तो नहीं है कि वो 2 साल पहले अमीर हुआ करता था। ठीक है, आपने नोटिफिकेशन में जो भी दिया, लेकिन उस आधार पर 50% से ज्यादा बच्चा छटने जा रहा है और आपको चाहिए योग्य बच्चा। तो जब संविधान में संशोधन हो सकता है, तो बोर्ड जो नोटिफिकेशन दिया था और इतने योग्य छात्र जो है छटेंगे, तो इसमें संशोधन क्यों नहीं हो सकता है? बोर्ड एक नया नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। ये तो कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है कि जो है ऐसा, और डॉक्यूमेंट्स के लिए छात्र बाहर होंगे। हाँ, एक डॉक्यूमेंट के लिए छात्र बाहर होंगे, ये कहां तक उचित है? बच्चा पिछले मतलब 2023 का वैकेंसी 2024 लास्ट जाने जा रहा है, बच्चा उस वैकेंसी के पीछे जो है पिछले 1.5 साल से लगभग 1.5 साल के आसपास समय से बच्चा लगा हुआ है। वो पढ़ा, ईमानदारी से एग्जाम दिया और फिर उसका रिजल्ट हुआ, और एक डॉक्यूमेंट के आधार पर आप उसको छांट रहे हैं। डॉक्यूमेंट जो बन सकता है, जो बन सकता है, सही बात है। और सीधा सा प्रश्न, हम तो स्पष्टता पूर्वक बोर्ड से 2-3 सवाल पूछना चाहते हैं। एक सवाल हम ये पूछना चाहते हैं कि आपने तो कोई कैलेंडर नहीं दिया है कि बच्चा उस कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो है अपना डॉक्यूमेंट बना करके रखेगा, एनसीएल ईडब्ल्यूएस बना करके रखेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि पहले का भी बना करके रखे, तो आप कैलेंडर जारी कर दीजिए कि जैसे 2025 आगे आने वाला है, तो 2025 के लिए आप कैलेंडर जारी कर दीजिए, विद्यार्थी अभी से प्रिपेयर्ड रहेगा और सर्टिफिकेट एनसीएल ईडब्ल्यूएस बना करके रखेगा। तो एक तो सीधा सा सवाल है कि आप कोई कैलेंडर जारी नहीं किए हैं, तो ये तो सवाल आप पे ही खड़ा होता है, आप कैलेंडर जारी कीजिए। और दूसरा सवाल ये है कि जो बच्चा अभी गरीब है, वो 2 साल पहले अमीर नहीं था, वो बच्चा आज भी गरीब है, उसे आरक्षण का लाभ अभी भी मिलना चाहिए। तो यहाँ पर संशोधन बोर्ड चाहे तो हो सकता है, बोर्ड के चाहने से सब कुछ हो सकता है। तो आप अगर योग्य बच्चा को लेना चाहते हैं, तो आप एनसीएल और ईडब्ल्यूएस दोनों को, अभी के एनसीएल, अभी तक के एनसीएल को, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस दोनों को वैलिड कीजिए, ताकि योग्य बच्चा जो है जा सके। लड़के तो वो कह रहे हैं कि अभी क्या होगा, हमारा फिजिकल का डेट दे दिया गया है, अभी हमारे पास न सोचने के लिए समय है, न कुछ करने के लिए समय, क्या करें? निश्चित तौर पर 9 दिसंबर 2024 से फिजिकल स्टार्ट हो रहा है, तो विद्यार्थी को सच में सोचने का समय नहीं है। तो देखिए, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, आवाज तो उठाना पड़ेगा। जैसे यूपी पुलिस का जब क्वेश्चन पेपर वायरल हुआ था और जब आवाज बुलंद हुआ वहां के युवाओं के द्वारा, तो एग्जाम कैंसिल हो गया। और देखिए, लड़ाई आपकी है, ये लड़ाई छात्रों की है, और लड़ाई जब छात्रों की है तो इस लड़ाई को छात्रों के द्वारा ही लड़ा जाना चाहिए।